नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव हैं और पूर्णिया के महासंग्राम में वो कूद चुके हैं। हमारा पहला सवाल है सर, भीड़ तो काफ़ी है आपके पीछे, संख्या बल तो दिख रहा है, क्या मतदाता बल दिखेगा? एक होता है सपोर्टर, एक होता है वोटर। समझे? आप प्रयास करते हैं, प्रयास ही न करिएगा। जनता मालिक होती है, तय उसको करना है। ना हम ज्योतिष हैं, ना हम इस उम्मीद से किसी की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, या लगातार 5 साल यदि हम सड़कों पर काम करते हैं तो उसका रिटर्न वोट नहीं होता है। उसका रिटर्न वोट नहीं होता। नहीं, उसका रिटर्न वोट से मतलब नहीं है। यदि वोट से मतलब होता है तो पटना के बार में MP MLA दूसरे को वोट मिलना ही नहीं चाहिए। वोट से मतलब होता है तो आज़ाद हिंदुस्तान में लगभग गांधी और कर्पूरी ठाकुर के बाद अन्य लोगों से अन्य परिवार की तरह उसके साथ नेक्सेस होना, उससे उसके प्रति ऊंचा रेस्पेक्ट रखना, हर व्यक्ति के जीवन की ज़रूरत के बारे में पता रखना। ये जब पप्पू यादव की फीलिंग रही है तो हमने कहा भी कहाँ सोचे कि हम MLA में हार गए तो MP हम सेवा ना करें पटना की, MP में हार गए सेवा ना करें कोरोना की। दुनिया में राजनीति को हर दृष्टि से आप लोग नहीं देखिए। जहाँ तक संग्राम का सवाल है, आप इस बात को समझिए कि मैं किसी भी परिस्थिति में पूर्णिया या कोसी या सीमांचल ये एक परिवार का हिस्सा है। राजनीतिक रूप से नहीं, पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से कोसी सीमांचल हमेशा राजनीति का अखाड़ा रहा। सीमांचल में आइएगा तो आप हिंदू मुसलमान की बात ज़्यादा होने लगती है, कोसी में जाइएगा तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात ज़्यादा होने लगती है, मिथिला में जाइएगा तो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की बात ज़्यादा होने लगती है। ये जो राजनीतिक और सामाजिक वातावरण है उसमें पप्पू यादव का ना तो जात और ना धर्म है। मेरी कंप्लीट मेरे जीवन का जो हिस्सा है वो या तो रिश्तों से है, या तो एक उम्मीद और सपना से है। हमारा हर व्यक्ति के साथ एक विश्वास का रिश्ता है, एक मदद और एक उसके लिए जीने और संघर्ष करने का रिश्ता है। तो राजनीति का रास्ता आप बेहतर कर्तव्यों के रास्ते पे चल के ही न करेंगे, और उसका आधार कर्म ही ना होगा, उसका आधार भाग्य, किस्मत और भगवान नहीं होता है। टाइम मस्ट बी इम्पोर्टेंट, टाइम तय करता है। लेकिन पूर्णिया की जनता बदलाव भी चाहती है। एक बदलाव हमेशा से, जब कोई किसी को चुनता है बिहार में तो उम्मीद करता है कि वो उसका बेटा की तरह, उसके प्रजा राजा की तरह उसके साथ पेश ना आए, मालिक की तरह पेश ना आए। जनप्रतिनिधि एक नौकर की तरह काम करता है, सेवक की तरह काम करता है। और इस देश में या बिहार में जनप्रतिनिधियों की जो तरीके हैं वो राजा और मालिक का हो गया। तो जो पूर्णिया है उसमें बदलाव की भी गुंजाइश है। कोसी सीमांचल में आप जब राजनीतिक रूप से देखिएगा, बड़े 40 साल पहले जो लोग इस हमारे यहाँ हमारे इस इलाके में राजनीति करते, और अब जो राजनीति का तरीका बदला सोशल मीडिया के युग में, उसमें जो पुराने लोग थे जिन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत राजनीतिक पहचान बनाई, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। जो बाहर के बड़े नेता थे वो भी हमारे बीच नहीं रहे। तो लोग एक ऐसे बेटे को
अपने साथ रखना चाहता है, जो हमेशा उसकी बात करे, हमेशा उसके बीच रहे और हमेशा उसके लिए रहे, उसके लिए जिए। मेरा प्रयास रहता है कि बिना किसी जाति, मैंने अपने लाइफ में दुनिया में जितनी मदद की, मैंने किसी से नहीं पूछा तुम किस जात के हो, तुम किस धर्म के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम कौन सा इंसान हो, तुम किस क्षेत्र के हो, तुम मेरा वोटर हो या ना हो। कंप्लीट बिहार या देश में मदद ह्यूमैनिटी के और मानवता के आधार पर। इसलिए वोट में परिवर्तित होना या नहीं होना, ये टाइम, परिस्थितियां और विचारधारा ये तय करता है। और सामने में जो व्यक्ति है, क्या उस व्यक्ति के सामने कोई और है कि नहीं। जैसे बिहार में होता है कि नीतीश कुमार जी जिधर जाते हैं उधर जोरन हो जाते हैं, नीतीश कुमार जी का परसेप्शन। जब कोसी सीमांचल मिथिलांचल की बारी आएगी तो एक बेटे का परसेप्शन हो जाता है कि पप्पू यादव का कौन। एक भी घर नहीं मिलेगा आपको जहां गरीब और गरीबी के साथ पप्पू यादव का नाम ना जुड़ा हो, जहां आम आदमी के साथ पप्पू यादव का जुड़ाव ना हो, जहां जरूरतमंद के साथ पप्पू यादव का जुड़ाव ना हो। तो इसीलिए आप वोट की राजनीति को अभी बिल्कुल अलग रखिए। अभी पूर्णिया कोसी के विकास की बात पर रखिए। जो मेरा सपना बिजली का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, हम अभी भी आपको बहुत क्लियर कह दे। मैं जो बात मैंने कह दी कल, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, जांच, एक्सरे, ये ठीक चुनाव के 6 महीने के बाद कंप्लीट पूर्णिया को फ्री करें। पप्पू यादव के मुंह से निकला हुआ शब्द दुनिया को पता है, यदि बोल दिया तो उसको धरती पर कोई नहीं रोक सकता। चाहे सरकार किसी की हो, देश में सरकार किसी की हो, जनता की हिस्सेदारी और भागीदारी हम ही तय करें। हम एमपी रहे न रहें, एमएलए रहे न रहें, जनता की जिम्मेदारी मेरी, जनता की सेवा की जिम्मेदारी मेरी। और मेरे और उनके बीच एक बेटे का रिश्ता है और वो रहेगा। इसलिए आप मेरे और पूर्णिया के बीच राजनीतिक भागीदारी और हिस्सेदारी से नहीं देखिए, परिवार की हिस्सेदारी से देखिए। और जो मेरा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उसको पुत्रवत करते हैं। अच्छा, हमारा एक सवाल है सर, इंडिया गठबंधन को लेकर के, अगर आपको इंडिया गठबंधन में टिकट नहीं मिलता है तो किस पार्टी से आप आएंगे? आपको मैं पहले मैंने पहले कहा था, शॉर्ट कोई बात करी ना। मैं इंडिया गठबंधन का प्रवक्ता हूं, ना मैं इंडिया चीजों का मैं कोई लेना देना हूं, ना मेरा कोई मतलब है। इंडिया गठबंधन जब भी संकट में होता है तो पप्पू यादव उसके साथ खड़ा। जब भी महागठबंधन पर ईडी, सीबीआई, सीडी, ईडी, आईटी का हमला हुआ, हम वहां खड़े। जब कोई बात बिहार के परिप्रेक्ष्य में, सरकार जब किसी भी तरह के सामाजिक और राजनीतिक संकट में होते हैं तो मैं वहां होता हूं। कांग्रेस की पूरी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी के साथ मैं खड़ा रहा। अब राजा तय करता है, रंक नहीं करता है। मैं राजनीतिक रूप से, कंप्लीट रूप से, जब जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, जो जीता सो सिकंदर। चूंकि मैं आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जब मैं राजनीति में आया, तब से हमने जात पात या हिंदू मुसलमान या जो एक कुकृत राजनीति होती है उसको हमने नहीं किया। सत्य के रास्ते पर चलने में कठिनाई होती है,
सत्य बोलना भी दिक्कत होता है, और कभी कभी शक्ति जो है कमजोरी बन जाता है। हमारी शक्ति ही मेरी कई तरह की कमजोरी बनती है। गठबंधन को तय करना है, वो राजा हैं। निमंत्रण अमिताभ बच्चन से पूछा कि प्रियंका गांधी की निमंत्रण आपको मिली कि नहीं? बोला मेरी बेटी है, मेरी बधाई है, हमारे दोस्त की बेटी है, कार्ड देना राजा की जिम्मेदारी है, रंग की नहीं। वो कार्ड दे न दे, मैं किसान के हित में, महंगाई के हित में, बेरोजगारों के हित में, देश के हिस्ट्री के हित में, और जो लगातार डेमोक्रेसी पर हमला है, उस हित में हम वैचारिक रूप से इंडिया गठबंधन के साथ। उसके राहुल गांधी ने जब अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी को हृदय से स्वीकार करते हुए यह कह दिया कि कांग्रेस पीएम के दौर में अंतिम सच के लिए नहीं है, देश बचाने के लिए किसी भी जिम्मेदारी की ओर बढ़े। मैं बहुत क्लियर हूं कि मैं अंतिम तक प्रयास मेरा जारी रहेगा। आगे पार्टी का गठबंधन होगा। तीसरा अंतिम पूर्णिया की जनता, कोसी सीमांचल की जनता तय करेगी कि मेरी भूमिका क्या होगी। हमारा आखिरी सवाल है सर आपसे। आपने कहा है 30 साल बनाओ, 3 साल हमें दीजिए। हालांकि सांसद बनेगा तो 5 साल रहिएगा, 3 साल की मांग है, और ये 30 साल का क्या करूँ? 3 साल किसे मांग? आपने तो यही लिखा है, मैंने कहा यही लिखा है आपने। नहीं, 30 साल उनको दिया, 3 साल हमें दी। नहीं, ये 30 साल 3 साल का सवाल नहीं उठता। हम तो एक ही दिन में काम करते हैं, 2 दिन नहीं होती। कोरोना में हम कोनो हाथ से नहीं बांटे हैं, अकाउंट बांटे। अकाउंट है मेरा 34 करोड़ रुपया। हर मेरी बहन, मेरा बहनई और मेरे पार्टी के 4 आदमी के अकाउंट से 2-2 हजार रुपया पूरे भारत को दिए। और वो अकाउंट जब हम 2,000 रुपया डालते थे तो वो बैंक से जाता है। सवाल ये उठता है कि जिसकी नीयत साफ हो, और जिसकी नीयत साफ हो, और जिसकी इच्छा शक्ति क्लियर हो और मजबूत हो, वह हमेशा चमत्कार करता है। लक्ष्मण रेखा बिना लांघे आप दुनिया के सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ सकते। लक्ष्मण रेखा में रहकर आप कोई नयापन नहीं कर सकते हैं जो हालात है। इसीलिए लक्ष्मण रेखा लांघना भी पड़ेगा और मर्यादाओं में रह के काम करना भी पड़ेगा। जो जड़ता है, जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, अब जैसे बिजली हर गरीब अमीर सबकी जरूरत है, और आपने उसका यूनिट बढ़ा दिया। आप आम आदमी पर बोझ डाल करके बिजली से आप चाहते हैं बिहार सरकार की इकोनॉमी को सस्टेन करना। मेरा सवाल यह है, और मैं ये पूछना चाहता हूं कि बिजली जैसी जरूरत को आप बिल्कुल मिडिल क्लास, कॉमन क्लास, जो CLF जो जलाता है, जिसकी बिल बहुत कम है, 250-300 रुपया, 400 रुपया, उसको आप माफ क्यों नहीं कर सकते? जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा के नीचे, उसको माफ क्यों नहीं कर सकते? उसको फ्री कर दीजिए। 250-300 यूनिट से ज्यादा ना जलाए। 400 से ज्यादा यूनिट का जलेगा तब आप पैसा लीजिए। पानी के सवाल पर आप क्यों नहीं करते? तो पप्पू यादव का मतलब क्या है?
पप्पू यादव का मतलब है कि मेरे आते ही बेईमानों को या तो छोड़ के चला जाना, सरकार किसी की होगी, यहां ईमानदारी पप्पू यादव की चलेगी। वो टॉप टू बटन कोई हो, बीडीओ हो, सीओ हो, डीसीएलआर हो, कोई हो, आम आदमी के जेब से पैसा निकलने नहीं दूंगा। आम आदमी को मैं परेशान होने नहीं दूंगा। वो थाना हो या कहीं, ना तो धारा जोड़ने के लिए पैसा ले पाएगा, ना तो धारा हटाने के लिए, ना चार्जशीट देने के लिए, ना लेने के लिए, ना ही डायरी लिखने के लिए, ना डायरी हटाने के लिए। आम आदमी को डेली जरूरत क्या है? आम आदमी की जरूरत है अस्पताल, आम आदमी की जरूरत है बिजली, आम आदमी की जरूरत है सीआई, सीओ, कर्मचारी, डीसीएलआर, एडीएम, गांव से लेके ऊपर तक बीडीओ, ब्लॉक, पंचायत। आम आदमी की बेसिक नीड्स यही है। लेकिन पूर्णिया के नीड्स अलग है सर। लोग अलग चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, वो है एयरपोर्ट। उस पर क्या देखिए, पूर्णिया की नीड्स वो है ही नहीं। है ही नहीं। क्या है पहले सुनिए। समावेशी विकास में कोई एक हिस्सा है। कोसी सीमांचल की नीड्स है बाढ़ से मुक्ति। कोसी सीमांचल की नीड्स है कंप्लीट रूप से धमधा में आईटी। कोसी सीमांचल की नीड्स है हर पंचायत में एक एम्बुलेंस। 6 महीना के अंदर हर पंचायत में एम्बुलेंस होगा। अदगल गगड़ी छलकत जाए, टेकासिर बाजाई लाठी हाथ में लेके झुंझुना मत सिखाइए। आम आदमी की नीड्स एम्बुलेंस है, जिसको 6 महीने के अंदर हर पंचायत को देंगे, क्योंकि हर पंचायत में बीमारी से परेशान है और वहां एम्बुलेंस नहीं रहने के चलते लोग आ नहीं पाते। इसको हम नीड्स कहते हैं। नीड्स कहते हैं जब 28,000 22,000 का बिजली का बिल चला जाता है। नीड्स कहते हैं अस्पताल में 2 लाख की बिल जब हो जाती है। सुबह से 20 अस्पताल वाले को, डॉक्टर को फोन करके हमको छोड़ाना पड़ा। नीड्स उसको कहते हैं। एयरपोर्ट, प्लेन में कई आदमी चले, या पूर्णिया मुख्य धारा से दिल्ली से चीजों से जुड़े। नीड्स है पूर्णिया जंक्शन से कोई ऐसा ट्रेन डायरेक्ट अमृतसर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन मजदूरों का पूर्णिया से, अररिया से, किशनगंज से। तो हम जाते कहां है कमाने के लिए? तमिलनाडु, चेन्नई, बेंगलोर, पंजाब। तो पूर्णिया से डायरेक्ट पढ़ने कहां जाते हैं? कोटा। पढ़ने कहां जाते हैं? अलीगढ़। पढ़ने कहां जाते हैं? दिल्ली। तो पूर्णिया से डायरेक्ट ट्रेन है यानी। नीड्स पहले ये है। समावेशी विकास में एक एयरपोर्ट भी हिस्सेदारी, वो अपने जगह पर एक सच है। लेकिन नीड्स है गुलाब बाग में और पूर्णिया का नाला बनेगा कि नहीं। नीड्स है पूर्णिया में एक बेहतर स्टेडियम बनेगा कि नहीं। नीड्स है आंगनबाड़ी में घर बनेगा कि नहीं, स्कूल बनेंगे कि नहीं, आंगनबाड़ी किसी एक रूम में चलेगा। नीड्स ये है। नीड्स है जो ब्लॉक में गरीब और आम आदमी मिडिल क्लास घूमता रहता है, उसको बिना गए आजादी के साथ वो जी सके। और मेरे आने के बाद आजादी मिलती है पूरी दुनिया में। ना कोई नेता, ना कोई सरकार, ना कोई सिस्टम, ना कोई माफिया, ना कोई ताकतवर आदमी, ना कोई अपराधी। ये मेरे
देश मेरे राज्य जो पूर्णिया है, जो कुर्सी है, कोई दूर दूर तक उसकी जगह नहीं, लेकिन आम आदमी की जगह है और आम आदमी आजादी महसूस। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी। बहरहाल पूर्णिया के इस चुनावी समर में कूद चुके हैं और क्या नया अपडेट्स आएगा हम समय समय पर आते रहेंगे आप लोगों के साथ। शुक्रिया।